वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल टाइम स्टडी जीके जीएस की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आप चाहे यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, बीएड, एसएससी, एमटीएस, रेलवे, तो हमारी क्लास को आप ले सकते हैं, क्योंकि जीके जीएस हर एक एग्जाम के लिए एसएससी एमटीएस की फॉर्म 17 जनवरी को आ रही है, 2 दिन बाद। पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कौन सा है? गुलाब, गेंदा, चमेली या पलाश? तो सिर्फ फूल ही आपसे नहीं पूछा जा सकता है, कभी वृक्ष, पशु या पक्षी भी पूछा जा सकता है। तो हम एक एक करके सब लिख देंगे यहाँ पे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये है पलाश। उत्तर प्रदेश की राजकीय फूल क्या है? पलाश। वृक्ष अशोक। उत्तर प्रदेश की वृक्ष क्या है? अशोक। पशु बारहसिंघा। बारहसिंघा। और पक्षी सारस। वृक्ष अशोक, पशु बारहसिंघा, पक्षी सारस और फूल पलाश, जो ऑप्शन में है डी, राइट। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न, मनुष्य में पित्त का उत्पादन किस अंग में होता है? मनुष्य में पित्त का उत्पादन किस अंग में होता है? पेट, अग्नाशय, जिगर या पित्ताशय? तो हम पिछली वीडियो में बताए थे कि पित्ताशय में जमा होता है। क्या होता है? पित्ताशय में जमा होता है। और बनता कहाँ है, मतलब इसका निर्माण कहाँ होता है? जिगर में। जिगर को ही लीवर कहते हैं। क्या कहते हैं? लीवर। और इसी को यकृत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यकृत। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग भारत में कब स्थापित हुआ? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग भारत में कब स्थापित हुआ? सन 2000 ईस्वी, 1995, 1993 या 1950? ये 1993 में स्थापित हुआ मानव अधिकार आयोग। 1993, ऑप्शन सी, राइट। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को किसके हाथों के द्वारा लिखा गया? हमसे ये पूछा जा रहा, जो हमारा भारत का संविधान है, तो किनके हाथों से लिखा गया ये संविधान? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरोजिनी नायडू, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा या ऑप्शन डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो ये लिखा गया था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के हाथों से यह संविधान लिखा गया था, ऑप्शन सी, राइट। और ये हमारा दस्तावेज कितने पेजों का है? तो ये दस्तावेज हमारा पेज यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 251 पेज का है। कितना पेज का है? 251 पेज का है हमारा संविधान। और रखा कहाँ गया है? तो संसद भवन में रखा गया हमारा संविधान। नेक्स्ट प्रश्न, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? हम विटामिन B7, बी फर्स्ट, बी सेकेंड का हम पूरा विटामिन का एक वीडियो अलग से आपको लेके आएंगे, जो 4 से 5 मिनट पर छोटी सी वीडियो होगी, उसे आप देख लीजिएगा। अब विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटीन है। क्या? बायोटीन, ऑप्शन बी, राइट। नेक्स्ट प्रश्न, मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म स्थान कहाँ है? मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म कहाँ हुआ है? हमसे ये पूछा जा रहा। कानपुर, आगरा, गाजियाबाद या बनारसी? तो मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म बनारस में हुआ। कहाँ हुआ है? बनारस, ऑप्शन डी, राइट। इनका बचपन का नाम क्या है? तो धनपत राय। धनपत राय। इनके माता पिता बचपन में इनके धनपत राय कहते थे। इनकी रचनाएं नशा, मंगलसूत्र, गोदान, गवन, कर्मभूमि, रंगभूमि और मंगलसूत्र इनकी अपूर्ण रचना है, यानी कि अधूरी रचना है। नेक्स्ट प्रश्न,
हॉकी के दिग्गज मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ? हॉकी का दिग्गज मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ? कानपुर, लखनऊ, मेरठ या इलाहाबाद? तो इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद। ऑप्शन डी राइट। नेक्स्ट प्रश्न, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि देश के द्वारा छोड़ दिया, मतलब वापस कर दिए थे, छोड़ नहीं दिए थे, वापस कर दिए थे। कैबिनेट मिशन के द्वारा, जलियांवाला बाग नरसंहार, रॉलेट एक्ट या साइमन कमीशन? रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहते हैं, बिना वकील बिना दलील की कानून। 1919 में यह आई थी। और जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण यह नाइटहुड की वो उपाधि वापस कर दिए थे। ऑप्शन बी राइट। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आता है? निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आता है? ये लैक्टोजिन। क्या? लैक्टोज। ऑप्शन सी। और अब दूध देखे होंगे, जैसे गाय के दूध हम ला कर रख देते तो हल्का पीलापन होता है, तो कैरोटीन नामक प्रोटीन उसमें पाया जाता है, जिसके वजह से दूध में पीलापन होता है। किसके वजह से? कैरोटीन। कैरोटीन की वजह से हम यहाँ लिख देते हैं पीलापन। कैरोटीन की वजह, लैक्टोज की वजह से दूध में मिठास आता है। नेक्स्ट प्रश्न, और आप सब्सक्राइब की संख्या बढ़ाइए, सब्सक्राइब की संख्या बहुत कम है। आत्महत्या की थैली कहा जाता है, मतलब हमारी बॉडी में आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? और ये भी पूछा जा सकता है कि हमारी बॉडी का पावर हाउस कौन है, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है कार्य करने के लिए? तो पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को शरीर का पावर हाउस कहते हैं। और आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहते हैं। ऑप्शन सी राइट। किसे कहते हैं? लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं? पावर हाउस। नेक्स्ट प्रश्न, प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? 10, 15, 20 या 25? तो यह 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। कितनी? 20। ऑप्शन सी राइट। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सी जांच एक बच्चे को पिता का निर्धारित करता है? कौन सी जांच एक बच्चे को पिता का निर्धारित करता है? ब्लड ग्रुप, टिश्यू कल्चर या डीएनए फिंगरप्रिंट या इनमें से कोई नहीं? तो हम पता कर सकते हैं डीएनए द्वारा। क्या? डीएनए द्वारा फिंगरप्रिंट। ऑप्शन सी राइट। अब कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं जिसकी आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और सब्सक्राइब की संख्या बढ़ाइए। नेक्स्ट वीडियो आपको हिंदी पे चाहिए या फिर जीके जीएसई चाहिए, क्योंकि हिंदी भी आपके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि जीके जीएस है। उत्तर प्रदेश की राजकीय फूल कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कौन सा है? फूल के साथ साथ वृक्ष, पशु, पक्षी भी हमें बताइएगा, क्योंकि हम पीछे, अगर आपको नहीं आता है तो मेरी वीडियो पीछे जाके आप देखिएगा और उसे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा क्या क्या फूल। तो ऑप्शन में आपको मिल जाएगा, 4 ऑप्शन में एक फूल है, लेकिन वृक्ष, पशु और पक्षी भी आपको बताना है उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल पक्षी क्या है। नेक्स्ट, मनुष्य में पित्त का उत्पादन किस अंग में होता है? मनुष्य में पित्त का उत्पादन किस अंग में होता है? पेट, अग्नाशय, जिगर या पित्ताशय? और जमा कहाँ होता है ये भी बताइएगा, क्योंकि इसी वीडियो में हम बताए हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग भारत में कब स्थापित हुआ? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग भारत में कब स्थापित हुआ? 2000, 1995, 1993, 1950? नेक्स्ट, भारत का संविधान के मूल दस्तावेज किनके हाथों के द्वारा लिखा गया? भीमराव अंबेडकर, सरोजिनी नायडू,
प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और साथ साथ ये भी बताइएगा कि दस्तावेज कितने पेज का है, क्योंकि हम इसी वीडियो में बताए हैं कि कितने पेज का है। तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि मैम इतने पेज का हमारा भारत का संविधान है। अब हम वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं और सब्सक्राइब की संख्या बढ़ाइए। सब्सक्राइब की संख्या बहुत कम है और अच्छा लगता है तो वीडियो लाइक कीजिए।